मुद्दा जिससे सबकी तवज्जो हटाई जा रही है वो ये कश्तियां आज सूखे पे आ चुकी हैं, खत्म हो चुका है पानी। किसान जिस ट्यूबवेल से पानी लेते थे वो भी बंद हो चुके हैं। ये कश्तियां भी अब रुक चुकी हैं, रेत हो चुकी है। Pakistan has appealed to India now to reconsider the decision on Indus Water Treaty. भारत हमारा पानी बंद करेगा तो पाकिस्तान सरवाइव कैसे करेगा? पाकिस्तान जैसे डेजर्ट है, अगर रिवर इंदस ना हो तो पाकिस्तान एक डेजर्ट है। सूरत हाल कशीदा नहीं, निहायत कशीदा है। भारत जो सा इस पोजीशन में होगा कि वो चाहे तो हमें इतना पानी भेज दे कि हम सैलाब में डूब जाएं, और चाहे कोई इतना पानी रोक ले कि हम कतरे कतरे को तरस जाएं। पहले धमकी दी गई कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, वॉर होगा, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कहने के बाद अब पता चल रहा है कि पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भारत से बातचीत करना चाहता है। कोई पत्र लिखा गया है कि पानी छोड़ो। लेवल छोटे लेवल पे बातचीत करनी बात करें, हो नहीं सकती। दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, और आप सीधा जाएं ट्रंप के पास, क्योंकि उसने सीजफायर करवाया। उधर दोनों हेड ऑफ स्टेट बैठे, इंडिया के भी पाकिस्तान के भी, और उसको बोले जी ये दो इश्यूज तो आप सॉर्ट आउट करा दें, बाकी हम आपस में कर लेंगे। ठीक है ना? तो दो इश्यूज आप सॉर्ट आउट, कश्मीर का इशू और पानी का इशू आप सॉर्ट आउट करा दें। इस अपॉर्चुनिटी को लूज ना करें, ये कभी नहीं आएगी। ये रब ने आपको दी है। देखिए उसकी छटपटाहट जो है साफ तौर पे दिख रही है, किस तरह से वो परेशान हो रहा है। और अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के इस वक्त जो है चेयरमैन है, उन्होंने बोला कि हम कोई भी मामले में फैसिलिटेट नहीं करेंगे। और इंडिया भी तकरीबन कोई 200 दिन अपना पानी स्टोर कर सकता है। वो ये है कि दोनों पार्टीज आपस में ही बैठकर इस मामले को सॉर्ट आउट करेंगी। वर्ल्ड बैंक का इसकी अमलदारी कराने में अब मजीद कोई किरदार नहीं होगा। जो आप करेंगे तो अगला बंदा वही आपसे करेगा। ये एक बड़ी अहम बात है। वो कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है, इसको तुम जो दोगे तुम्हें वही मिलेगा। इसके अंदर वो भी आ जाता है। नमस्कार, ब्रेकिंग राइज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी देने वाला और आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान आज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। भारत सरकार की ओर से सिंधु जल समझौता को जब से स्थगित किया गया है, तब से पाकिस्तान का हलक सूखने लगा है। पाकिस्तान की अधिकतर नदियां सूखी पड़ी हैं और नदियों में रेत और नाव खड़ी है। अब ऐसे में जब पाकिस्तान को पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो वह भारत के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गया है और भारत सरकार से पानी छोड़ने की गुहार लगाने लगा है और इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से बहाल करने के लिए हाथ पैर मार रहा है। बल्कि ये पाकिस्तान के सारे मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि चनाब का जो दरिया है वो खुश्क हो गया। अच्छा, हमें ये कहा गया कि जी एक तो एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। दूसरी बात ये कही गई कि इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ये पानी रोक सके, यानी उनके पास इस वक्त रिजर्वायर का जो एक डैम्स है या कोई ऐसी चीजें हैं वो नहीं है जिसकी वजह से इस पानी को फौरी नहीं रोका जा सकता। ये हमने सुना, हमारे लोगों से हमने सुना, हमारे जो ऊपर बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं या बाकी लोग हैं, उनसे हमने ये बात सुनी। अब पानी भी रोका गया। अब पता नहीं कि पानी रोका गया, कैसे रोका गया, वो पानी गया तो कहाँ गया। यानी 40,000 क्यूसेक फीट और 5,000 क्यूसेक फीट, 35,000 क्यूसेक फीट का जो पानी है चनाब का, वो गायब है। अब इसका जवाब तो मैं कहता हूं कि इंडिया से ज्यादा हमें पाकिस्तान की अथॉरिटी से चाहिए कि एक तो ये कि एक्ट ऑफ वॉर की जब बात की थी तो क्या अब जंग क्या पानी के ऊपर होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जज्बाती किस्म की बातें बहुत है। वैसे तो दोनों साइड पे है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उधर नहीं है, लेकिन हमारे एक्स सर्विसमैन जो है, जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल्स, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी अगर हमें इजाजत दी जाए तो हम कश्मीर के रास्ते जो है इंडिया में दाखिल हो जाएंगे। ये आज की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने कहा यार ये लोग तो चलो अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, अच्छी बुरी जैसे भी दी हैं। अब 6-6.5 लाख हमारे पास फौज मौजूद है, इनकी क्या जरूरत पड़ी हुई है। चलो अगर वो कहते हैं, लेकिन होता ही है ना कि तंदूर जब गर्म हो ना तो रोटियां सेकी जाती हैं। तो इन्होंने भी कहा कि यार चलो इतने सारे फायदे हमने उठाए हुए हैं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और 10 लोग थे, मैं तो नहीं जानता सबको, कुछ इसलिए थोड़ा बहुत फेमिलियर फेसेस थे, 1-2 शायद की, जो टीवी पे आते हैं और एनालिसिस करते हैं। अब यही लोग 2-4-6 दिन पहले तो एनालिसिस कर रहे थे टीवी पर बैठकर और बड़ी बड़ी बातें करते थे।
अब वो बातें जो हैं उसका क्या हुआ, उसका जवाब मेरे ख्याल में इन लोगों को देने की बड़ी सख्त जरूरत है। हम कहते हैं ना कि जी जो भारतीय मीडिया वो गैर जिम्मेदाराना है, मान लेते हैं, लेकिन ये भी कोई बताए कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर जो एक्सपर्ट्स और साबिक फौजी अफसरान बैठ के बार बार बावर करा रहे थे और हम यकीन भी कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर ही नहीं सकता, इनको कोई जवाबदेह ठहराएगा, लीजिए दरिया खुश्क हो गए, अब क्या करें। क्यों झूठे दावे करते हो, अक्ल फहम के साथ साथ अपना मुकदमा क्यों बनाते हो और हैश करते हो, पेश करते हो, जज्बातियत और बड़कों के जरिए अपने लोगों को क्यों बहकाते हो। 4 दहशतगर्द जब अमेरिका जैसी कुव्वत को चैलेंज करते हैं तो बड़के नहीं मारता, मुकदमा बनाता है, जवाज बनाता है और दुनिया को बताता है कि हम खतरे में हैं, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ जज्बाती बातें बहुत ज्यादा होती हैं। ओ जी ये आए तो हम इनका ऐसे कर देंगे, वो जो एक वो लाल टोपी वाले हैं ज़ीद हामिद, ओ जी मैं तो जाकर इंडिया में दाखिल होऊंगा और वहां पे दिल्ली की जामे मस्जिद में जुम्मे की नमाज मुझे पढ़नी है। तो मैंने तो ट्विटर पे इंडिया वालों को लिखा, मैंने कहा अगर मतलब ये बंदा है, इसको जरा जुम्मे की नमाज पढ़वा दें वहां पर, बड़ा शौक है इनको दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने का। और हाँ सॉरी, ये सिर्फ नहीं कहा कि जब नमाज पढ़ूंगा उसके बाद हम जी सीरिया की तरफ रवाना हो जाएंगे, पता नहीं सीरिया जाएंगे या फलस्तीन की तरफ, लेकिन सीरिया का नाम उन्होंने लिया। यार बातें मतलब जो एक्चुअल चीजें हैं ना वो और होती है और बड़के मारना और होता है। मैं कहता हूं कि कोई भी हमारा, ठीक है, अगर कोई भी है कोई बात करता है उसको सॉलिड किस्म का जवाब आप दें। इंडिया में इसी टाइम में तकरीबन 2000 डैम बना चुका है इंडिया, और इन तमाम मुल्कों में और बेहतरीन सस्ती तरीन बिजली उससे 1.5 से पौने 2 रुपए पर यूनिट पड़ रही है, वो उनको पड़ रही है। और इंडिया भी तकरीबन कोई 200 दिन अपना पानी स्टोर कर सकता है। अब देखें पानी के रिसोर्सेज से सबसे पहले उन्होंने अपनी डेवलपमेंट पानी के साथ की है। अब स्पेरिटी देखते हैं, उसकी जो अंडरपिनिंग है, उसमें जो ग्रोथ आई है वो शुरू उस वाटर इकोनॉमी से हुआ है। और उसके साथ साथ आप देखें कि वो 10, मैं देख रहा था कि पाकिस्तान जैसे डेजर्ट है, अगर रिवर इंदस ना हो तो पाकिस्तान एक डेजर्ट है, सोमालिया बन जाएगा। ये सोमालिया नहीं, सोमालिया से भी बदतर, सऊदी अरेबिया की तरह ये बन जाएगा विदाउट द तेल। आप देख लें क्या फिर आपका हाल हो। जो आप करेंगे तो अगला बंदा वही आपसे करेगा, ये एक बड़ी अहम बात है। वो कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है इसको तुम जो दोगे तुम्हें वही मिलेगा, इसके अंदर वो भी आ जाता है। कर्मा है, कर्मा है। आप अगर किसी से नफरत करेंगे वो आपसे नफरत ही करेगा। आपने तो खुद भी नफरत की, सारी जिंदगी जो है आप लोगों ने नफरत पढ़ाई। हमारे तो मुताला पाकिस्तान में नफरत और नफरत ही हुई पड़ी है मोदी और इंडिया के बारे में। तो मोदी आपसे मोहब्बत क्यों करेगा भाई? जो वाजपेयी जब वहां पर पहुंचे तो किसने नफरत की और किसने मोहब्बत की? नरेंद्र मोदी खुद जब वहां पर पहुंचे नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर की शादी में, उस वक्त किसने नफरत की और किसने मोहब्बत की? जरा इस तरफ देख लीजिए। बड़े बड़े हम ना सेंटेंसेस बोल सकते हैं, लेकिन हमें ये सोचने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि हमारा पास्ट क्या दिखाता है, हमें क्या कह रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि भारत ने जैसे ही पानी रोका और सिंधु जल समझौता रद्द किया तो पूरी पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है और पाक मीडिया रो रो कर चीख पुकार कर रही है। और अब जल्द ही अफगानिस्तान से भी अगली वाटर स्ट्राइक की खबर आने वाली है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान का क्या होगा? इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।